सो हाय गाइस, माय नेम इज शिव एंड वाचिंग द ऑटोडॉक्स वाईटी चैनल। पीछे आप देख सकते हो एमजी एस्टर खड़ी हुई है। और इसकी आज हम फुल ऑन डिटेल बात करेंगे। इसके फीचर्स क्या है, इसके सेफ्टी में क्या आपको देखने मिलता है, एडास लेवल 2 की टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या है और क्या क्या कंफर्टेबल फीचर्स आपको देखने मिलते हैं, उसकी आज हम बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। की आपको देखने मिलने वाली है लॉक अनलॉक बूट को कर सकते हो। एंड देन अब जब अनलॉक करोगे कार को तब आपकी जो लाइट्स है वो ऑन हो जाएगी। और की का ओवरऑल जो स्टैंड है वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही प्रीमियम लगती है की जब भी आप हाथ में पकड़ते हो तो। और रेयर एक्सटेंस भी आपको सराउंड में देखने मिल जाएंगे एमजी के लोगों के, और बहुत ही प्रीमियम लगती है की। सो एमजी एस्टर में आपको एमजी का बड़ा वाला लोगो देखने मिल जाता है फ्रंट में। उसके नीचे आपको 360 पार्किंग कैमरा का फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है। ओवरऑल ग्रिल आप अपने स्क्रीन पे भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। क्रोम के एसेंट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। नीचे आपको रडार की प्लेसमेंट देखने मिल जाती है। ये शेवी प्रो में आपको रडार यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इनफ है फॉर द रफ रोड्स। एंड साथ ही साथ अगर हम लाइट्स की बात करें तो आपको एमजी एस्टर में आपको हॉकाई आई लाइट्स देखने मिल जाती है। मीन्स एलईडी प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स आपको देखने मिलते हैं विथ डीआरएल्स। एंड साथ ही साथ आप इंडिकेटर भी फ्लैशिंग करता हुआ देख सकते हो, बिकॉज इसमें फुल एलईडी लाइट सेटअप आता है। फॉग लैम्प आपको अनफॉर्चुनेटली हेलोजन में देखने मिलने वाला है। उसके अलावा जो लाइट का थ्रो है वो बहुत ही अच्छा है। हाई बीम लो बीम आपको एक ही बीम में देखने मिल जाता है, बट ओवरऑल जो उसका थ्रो है वो बहुत ही अच्छा है। और साइड में पहले ही आप देखने मिलने के बाद आपको देखने मिल जाएगा ORVM, जो कि ऑटो फोल्ड एंड अनलॉक फीचर के साथ आपको देखने मिलता है। कुछ इस तरीके से अनफोल्ड हो जाएगा। आपको राइट कैमरा भी इसके नीचे देखने मिल जाता है। इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है राइट कैमरा के अराउंड। फिर अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ड्राइवर के लिए रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर आप को ड्राइवर की तरफ जाते हो वहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिलने वाला है। थोड़ा और पीछे आते हैं तो आपको जो है रूफ रेल्स देखने मिलने वाली है। साथ ही साथ ऊपर आपको सनरूफ भी देखने मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने मिल जाएगा। एंड ड्यूल टोन ऑप्शन एंड देन वेरियस कलर ऑप्शन भी आपको कार में देखने मिल जाने वाले हैं। सो अगर हम टायर की बात करते हैं तो आपको 215 55 R17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील मिलेंगे। और यहाँ पे भी आप अगर देखते हो तो आपको रियर डिस्क ब्रेक देखने मिलती है, बिकॉज इस कार में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आती है। सो इससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप टेल लैम्प चेकआउट आउट करते हो तो आपको एलईडी टेल लैम्प देखने मिलते हैं, बट आपको जो इंडिकेटर और जो रिवर्स लैम्प है वो आपको हेलोजन में देखने मिल जाएगा। अगर आप साथ ही साथ नीचे थोड़ा आते हैं तो आपको रियर फॉग लाइट भी कार में देखने मिल जाएगी। सेगमेंट में कुछ ही कार से जो रियर फॉग लाइट भी ऑफर कर रही है। बाय द वे, पार्किंग सेंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 3 पार्किंग सेंसर्स आपको कार में देखने मिल जाएंगे। और ओवरऑल बम्पर भी जो है वहाँ पे भी आपको जो है ड्यूल एग्जॉस्ट का ट्रीटमेंट देखने मिल जाएगी। आपको नीचे यहाँ पे जो है डिफ्यूजर लाइक ट्रीटमेंट भी देखने मिल जाने वाली है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी आप अगर थोड़ा नीचे आओगे तो आपको देखने मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की जो है इनफ है। अगर आप बैक साइड में ओवरऑल देखते हो तो आपको वहाँ पर टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने मिल जाएगा, जो कि ब्लैक में पेंटेड है। उसके नीचे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने मिलने वाला है। और उसी के नीचे बिल्कुल आपको डिफॉगिंग एंड देन वाइपर के ओवरऑल वाइपर देखने मिलता है। एमजी का बड़ा सा लोगो आपको देखने मिल जाएगा। एस्टर की बैजिंग आएगी, ZS की बैजिंग आपको देखने मिल जाती है। एलईडी लाइट्स तो मैंने आपको दिखाई दी। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो 3 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने मिल जाने वाला है। एंड उसी के बिल्कुल नीचे नंबर प्लेट के ऊपर, लाइसेंस प्लेट के ऊपर आपको कैमरा देखने मिल जाएगा। कैमरा की ओवरऑल क्वालिटी हम अंदर जाके चेक करेंगे, बट उसके नीचे आपको डिफ्यूजर लाइट ट्रीटमेंट और ड्यूल एग्जॉस्ट का ट्रीटमेंट दिखेगी। आपको ड्यूल एग्जॉस्ट कार में नहीं मिलने वाले। एस्टर की बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको 488 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ पे देखने मिल जाती है। आपको वहाँ पे लगेज लैम्प भी देखने मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको सफिशिएंट बूट स्पेस भी देखने मिलती है। दोनों ही साइड में आपको जो है स्पेस देखने मिल जाएगी फॉर योर लगेज। एंड यहाँ पे आपको टूल किट एंड वार्निंग ट्रायंगल का भी ऑप्शन देखने मिलता है। एंड वहाँ पे आप अगर देखने मिले तो आपको जैक मिल जाएगा। और 215 16 R16 इंच का स्पेयर व्हील आपको देखने मिल जाएगा। एक साइड छोटा स्पेयर व्हील मिलने वाला है और स्टील व्हील मिलेगा। और ओवरऑल जो है यहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत स्पेसिस देख सकते हो। सो आपको ओवरऑल बूट स्पेस कैसी लगी आप? एंड 60-40 स्प्लिट का भी ऑप्शन आपको एस्टर में देखने मिलता है। अगर एस्टर में इंग्रेस एग्रेस की बात करो तो बहुत ईजी है यहाँ पे इंग्रेस एग्रेस करना। और लेग स्पेस अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी लेग स्पेस आपको देखने मिलेगी। हेडरूम की बात करो तो वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। 5.8 तक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 फीट वालों को शायद दिक्कत हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्कूट पाउट नहीं है।
यहाँ पे आपको लाइट देखने मिल जाएगी जो कि एलईडी में दी गई है। जितनी भी लाइट्स है वो आपको एलईडी में देखने मिलने वाली है। यहाँ पे बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने मिलती है विद ट्विन कप होल्डर्स और बहुत ही अच्छे से बंद होती है। और आपको तीनों तीन पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट देखने मिलते हैं। तीनों तीन पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट देखने मिलते हैं। बट आपको जो है बीच में थोड़ा सा हम्प भी देखने मिलने वाला है। सो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है मिडल पैसेंजर को। बट आपको मिडल पैसेंजर के लिए रियर एसी वेंट्स आपको देखने मिलते हैं। 2 यूएसबी पोर्ट्स आपको देखने मिलने वाले हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते तो आपको यहाँ पे सेफ्टी वाइज भी आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स देखने मिलते हैं। एंड 6 एयरबैग्स आपको कार में देखने मिलने वाले हैं। ओवरऑल जो स्पेस है वो भी अच्छी है रियर में। अगर आप एस्टर के डैशबोर्ड को देखते हो तो ऊपर आपको जो है सॉफ्ट टच का इस्तेमाल देखने मिलने वाला है। एयरबैग भी आपको देखने मिल जाएगा। सर्कुलर एसी वेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और प्रीमियम लगते हैं। और यहाँ पे आपको लेदर ट्रीटमेंट थोड़ी देखने मिलती है जो कि अगेन बहुत प्रीमियमनेस ऑफर कर रही है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो डिसेंट है, मतलब डिसेंट से भी थोड़ा कम है बिकॉज इतनी कुछ स्पेस नहीं है और कूल्ड भी नहीं है और आपको यहाँ पे लाइट भी नहीं मिलती है। ओवरऑल जो फील है वो अच्छी है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स देखने मिलने वाले हैं जो कि सिल्वर में दिए जाते हैं। पावर विंडो का कंट्रोल देखने मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको जो है वो सॉफ्ट टच एंड लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है। 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे आराम से आ जाएगी। अगर आप सेंटर में देखोगे एमजी के तो आपको जो है हेजल लैम्प देखने मिल जाएंगे और एसी वेंट्स भी देखने मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 10 इंचेस की टच स्क्रीन देखने मिलने वाली है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते तो आपको एआई बॉट देखने मिलता है जो कि हम ड्राइवर साइड जाएंगे तब बात करेंगे इसकी डिटेल में। बट ओवरऑल टच स्क्रीन आपको देखने मिलती है। स्क्रीन में आपको ओवरऑल सेटिंग्स दिखा देता हूँ मैं। ऊपर से अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको वाईफाई, ब्लूटूथ सेटिंग्स, टाइप प्रेशर मॉनिटरिंग, वॉलपेपर्स की सेटिंग्स देखने मिल जाएगी, क्विक सेटिंग्स। एंड अगर आप फिर से ऊपर करोगे तो आपको जो है ये होम पेज आपको देखने मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस देखने मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर आप और एप्स देखना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 360 कैमरा आपको कार में देखने मिलने वाला है जो कि कुछ इस तरीके की क्वालिटी में आपको देखने मिल जाएगा। इसको फुल व्यू भी कर सकते हो आप। एंड साथ ही साथ 2D 3D तीन मोड्स को आप यूज कर सकते हो। सो इस तरीके से कुछ आपको कैमरा क्वालिटी देखने मिल जाएगी। डिसेंट है कैमरा क्वालिटी। एंड ओवरऑल जो स्क्रीन की फ्लुएंसी वो भी बहुत ही अच्छी है। आपको 80+ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। शॉर्टकट भी दिए गए हैं स्क्रीन के लिए, होम के लिए, वॉल्यूम, एसी ऑन एंड ऑफ के लिए, डीफॉगिंग के लिए, रियर डीफॉगिंग के लिए, एंड एसी का जो फैन है उसके ब्लोअर के माइनस प्लस के लिए, टेम्परेचर के लिए। एंड साथ ही साथ उसके नीचे अगर आप थोड़ा देखते हो तो आपको वायरलेस पैड देखने मिल जाएगा। यहाँ पे 12V का सॉकेट देखने मिलने वाला है। 2 यूएसबी पोर्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे। एक एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए भी देखने मिल जाएगा। वायरलेस आता है बट वायर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको वेंटिलेशन के फंक्शन देखने मिल जाएंगे। दोनों फ्रंट सीट आपको वेंटिलेशन फंक्शन के साथ देखने मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑफ हिल डिसेंट कंट्रोल। और यहाँ पे आपको सीवीटी गेयर बॉक्स के जो गेयर सिलेक्टर देखने मिल जाएगा। PRND स्पोर्ट और मैनुअल कंट्रोल भी आप ले सकते हो। आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे देखने मिलती है विद ऑटो होल्ड फंक्शन। और ओवरऑल आप देखते हो तो आपको कार्बन फाइबर थोड़ी फिनिश देखने मिल जाएगी, लेदर ट्रीटमेंट देखने मिल जाएगी। ट्विन कप होल्डर आपको सेंटर में देखने मिल जाएंगे और जहाँ पे आप की रखोगे तभी चलेगा। अगर आप आर्मरेस्ट की बात करो तो आपको स्लाइडेबल नहीं मिलती है बट स्टोरेज जो है वो भी डिसेंट है इस कार के साइज के हिसाब से। और लेदरेट आर्मरेस्ट आपको देखने मिलती है। और अगर लाइट्स की अगर हम बात कर लेते तो आपको सनरूफ के कंट्रोल यहाँ पे देखने मिलेंगे। और ओवरऑल आपको एलईडी लाइट्स देखने मिल जाएंगी। पैसेंजर एयरबैग का इंडिकेशन यहाँ पे देखने मिलने वाली है। आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। वैनिटी मिरर मिलेगा बट लाइट नहीं मिलने वाली है। ड्राइवर के लिए भी सेम दिया जाता है। ग्रैब हैंडल आपको को ड्राइवर के लिए देखने मिलता है। एंड ओवरऑल जो है वो आपको कैसी लगी एमजी एस्टर, आप मुझे कमेंट बता सकते हो इंटीरियर वाइज। ड्राइवर साइड पे आते हो तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाएगा जो कि फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो कि वेरियस मोड के साथ आपको देखने मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टैकोमीटर आप देख सकते हो। और जो है वॉइस कमांड के फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो एआई बॉट भी आपको देखने मिल जाएगा जो कि हेलो एमजी से कमांड से चलेगा। और अगर आप बोलोगे ओपन सनरूफ तो एसी चालू कर दिया। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आप सनरूफ भी इससे ओपन करवा सकते हो। ओपन सनरूफ कुछ इस तरीके से ओपन होगा आपका सनरूफ। अभी हम क्लोज करते हैं
एंड साथ ही साथ अगर स्टीयरिंग व्हील के ओवरऑल कंट्रोल्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे कंट्रोल दिए जाते हैं। क्रूज कंट्रोल का आपको लीवर नीचे दिया जाता है और यहाँ पे आपको हेडलाइट के स्टॉक देखने मिलता है। यहाँ पे आपको वाइपर का स्टॉक देखने मिलने वाला है, जो कि आप देख ही सकते हो। एंड देन आपको ड्राइवर के लिए ऑटो अप एंड डाउन ऑल विंडोज के लिए आपको देखने मिलता है विद चाइल्ड लॉक। एंड यहाँ से आप अपनी कार को अनलॉक एंड लॉक कर सकते हो। डोर हैंडल आपको सिल्वर में देखने मिल जाएंगे, ड्यूल टोन फिनिश आपको देखने मिलती है। ओवरऑल जो स्टेयरिंग का फील है वो भी बहुत ही अच्छा है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आपको देखने मिल जाएगा। 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील बाय द वे आपको देखने मिल जाएगा विद लेदर रैप फीचर। और आपको ऑटो डिमिंग IRVM भी देखने मिलता है। एंड डैश कैम भी यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसका पोर्ट है आपको यहाँ पे USB पोर्ट देखने मिल जाएगा। ओवरऑल जो है ड्राइवर को ग्रैब हैंडल दिखने में नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी हैजार्ड्स। और सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें एडास लेवल 2 की टेक्नोलॉजी आती है। ABS, EBD, ESP जैसे फीचर्स आपको इसमें देखने मिलते हैं और जो भी दूसरे सेफ्टी फीचर्स है वो आप अपनी स्क्रीन पे चेक इट आउट कर सकते हो। MG एस्टर के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको 2 इंजन मिलते हैं। एक 1.4 लीटर का इंजन आता है जो कि टर्बो के साथ आपको देखने मिलता है। एंड जो दूसरा इंजन है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन। दोनों की पावर फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, टॉर्क फिगर्स भी देख सकते हो। बट जो फ्यूल टैंक है वो दोनों में अलग आता है। आपको नेचुरली एस्पिरेटेड में 48 लीटर्स के एंड साथ ही साथ जब अब आप बात करते हो टर्बो की तो आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने मिलती है। दोनों में डिफरेंस मिलेगा। टर्बो में थोड़ा कम मिलता है, एक्चुअली टर्बो में ज़्यादा मिलना चाहिए था बट एक टर्बो में कम मिलता है। एंड अगर हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ टर्बो मिलता है। एंड जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड CVT का ऑप्शन देखने मिलने वाला है। ओके, सो MG एस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसके वेरिएंट में आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें 5 तरीके के वेरिएंट्स देखने मिलते हैं। स्प्रिट, शाइन, सिलेक्ट, शेव प्रो एंड साथ ही साथ शेवी प्रो आपको देखने मिलने वाला है। एंड इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने मिलते हैं, 3 गेयरबॉक्स ऑप्शन देखने मिलेंगे जिसके आप ओवरऑल स्क्रीन पे भी देख सकते हो। एंड जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की प्राइस है वो कहीं ना कहीं 19 लैक्स टच करती है कुछ सिटीज में, जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आपको देखने मिलता है। एंड वहाँ पे आपको टर्बो भी मिलने वाला है। अगर आप CVT लेते हो नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ तो वहाँ आपको जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं जाएगी 18 लैक्स तक। सबसे ज़्यादा उसमें भी आपको 2 ट्रिम देखने मिलती है, इंटीरियर ट्रिम आइवरी एंड सेंग्री, मतलब ये जो रेड इंसेट्स भी आपको देखने मिलते हैं कई जगह पर, सो वो भी मिलेगा। और आप मैनुअल लेते हो तो आपको जो है इसकी ओवरऑल प्राइसिंग पड़ सकती है कहीं ना कहीं 16 के लैक्स के अराउंड। तो आप अपने स्क्रीन पे भी प्राइसिंग चेक इट आउट कर सकते हो। ड्यूल टोन के जो कलर है वो 20,000 अलग से पे करना पड़ेगा आपको ड्यूल टोन कलर के लिए। सो आप अपनी स्क्रीन पे भी ओवरऑल चेक इट आउट कर सकते हो प्राइसिंग क्या है। 10 लाख से बाय द वे कार स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 10 लैक्स है। सो कुछ सिटीज में ऑब्वियसली 11 लैक्स भी हो सकती है। सो वो डिपेंड करता है कौन सी सिटी में आप रहते हो। बाय द वे मुझे बताओ आपको MG एस्टर कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो कर लो। एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मैनी मोर। सबकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में तो देखने मिल ही जाएगी। और चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू कंटेंट के साथ।